मंत्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरी कामा विधानसभा की जनता की भीड़ उमड़ी है। और हमने जो देखा है, आज जिस तरीक़ा से जो इफ्तार पार्टी हो रही है, कहीं न कहीं उनमें राजनीति देखने को मिल रही है। लेकिन आपकी इफ्तार पार्टी में यकीनन जो देखने को मिला है, वो काबिल तारीफ़ है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, हमेशा से हम इफ्तार पार्टी देते आ रहे हैं। इसमें कम से कम राजनीति को दूर रखना चाहिए और हम लोगों ने तो कभी राजनीति में भी राजनीति नहीं करी, उसी का वो रहा है। तो इस टाइम तो कम से कम अल्लाह को इस महीने में तो छोड़ दें। अच्छा जी, कामा की जनता अब कहीं न कहीं मंत्री जायदा को ढूँढने में लगी हुई है, मंत्री जायदा को याद कर रही है। क्या मानते हो किस लिए याद कर रही है? जो कामा की जनता है वो इस बार मंत्री जायदा को याद कर रही है, और कुछ लोगों का कहना तो ये है कि जो कामा की जनता है उसको गुमराह किया गया है, उसके साथ एक धोखा किया गया। बिल्कुल, ये चीज़ कल क्लियर हो गई थी। आपने कल की जो इफ्तियार किया राजनीतिक पार्टी हुई थी, उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक मंच पे कौन लोग मौजूद थे, किन्होंने यहाँ पे षड्यंत्र रचे और इवन 1 साल पहले से तकरीबन शुरू कर दिए थे। हमारी कामा की जनता बहुत भोली है। मैं इनके दिलों में रहती हूँ। लोगों ने पर्दा, एक कहते हैं ना कि आपकी नज़रों के पे उस पे डाल दिया, इस वजह से। नहीं तो वो हट गया है, तो मैं फिर इनके बीच में हूँ। बिल्कुल। मंत्री जी, जिस तरीक़ा से कामा विधानसभा के जो हालात चल रहे हैं, युवा जिस तरीक़ा से इधर-उधर भटक रहे हैं और कहीं न कहीं बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं जो अब वो सामने लाना चाह रहे थे। लेकिन आपकी तरह जब भी कोई बात हुई तो आपकी तरफ मुतवज्जह होते हैं। अब हालात थोड़े से ठीक नहीं लग रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही है कि अब तो अगर किसी निर्दोष के साथ अगर पुलिस प्रशासन कोई भी ज़्यादती करेगा, तो हम डेफ़िनेटली रोड्स पे उतरेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। कुछ 2-3 मौके तो हमने दिए कि ठीक है, आप अपने आप पे सुधार कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका रवैया यही रहा, तो ईद के बाद इंशाल्लाह हम लोग। मंत्री जी, लोगों का कहना है जो लोग दोषी हैं उसको पुलिस उठा, नाजायज लोगों को क्यों उठाती है? आपकी बात 100% ठीक है। मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि अगर नाजायज़ को उठाया, किसी गरीब को परेशान किया, तो उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल रोड पे उतरेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना हो। कुछ लोग यूँ हैं कि जो अपने आप को जनता का हितैषी मानते हैं, लेकिन उन्हीं के गांव में एक बुजुर्ग को बड़ी बेरहमी से पीटा जाता है, अत्याचार किया जाता है, और फिर भी वो खुल कर सामने नहीं आते, जनता का सामने नहीं आते हैं और उन लोगों की आवाज़ नहीं उठाते हैं। वो लोग अपने आप को जनता का हितैषी कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगी जो यहाँ पर गंदी राजनीति कर रहे हैं? असल में भाई, ये तो उन आदमी को अपना एनालिसिस खुद कर सकता है, किसी दूसरे पे कोई कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको ये है कि कम से कम अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, और हितैषी कहने से नहीं बनता, आदमी सोच से, अपने कामों से साबित करता है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? इंशाल्लाह हम जीतेंगे भरतपुर, हाँ। और कामा से हम ज़्यादा लीड लेके जाएंगे, जी। और जो हम आगे भी कवर करेंगे। अभी यहाँ पर पहले ही उन लोगों ने कह दिया 400 पार, उन लोगों का ये नारा है, उसको किस तरीके से देखती है बीजेपी किस नारे? देखिए, मैं नहीं सोचती कि इस बार ये लोग कर पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से यात्राएं निकाल के, उन्होंने भी इस तरह से लोगों के बीच में जाके, इन लोगों के जिस तरह से उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट तक से वो चीज़ें होकर आई हैं। जैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड को ही लीजिए, ये डाइवर्ट करते हैं चीज़ों को, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से जनता इनके झूठ को समझ गई है। और अगर उनको अपने आप को सेफ करना है और उनको ये गारंटी चाहिए कि आगे इलेक्शंस हों, वो लोग सेफली रह पाएँ, तो बहुत ज़रूरी है कि वो कांग्रेस के गठबंधन को जिताएं। मंत्री जी, आखिर में ईद उल फित्र का त्यौहार भी है, जी, तो क्या मुबारकबाद मैं तो देंगे? यही कहना चाहूँगी देश और प्रदेशवासियों से कि आप सब लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद। इस मुबारक मौके पे आप सब लोग अहद करें कि आप लोग भाईचारे, अमन को बना के रखेंगे, बीजेपी के षड्यंत्रों में नहीं आएंगे। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल बनता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि पहले कांग्रेस में हो जाते हैं, फिर कांग्रेस को छोड़ देते हैं, उनका विरोध करते हैं, फिर दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे और किस नज़रिए से देखते हो ऐसे लोगों को? नहीं, कांग्रेस का इतना बड़ा परिवार है, दिल बहुत बड़ा है, या इसमें सब तरह के आदमियों के लिए जगह है, तो जो आना चाहे उसका स्वागत है, जो जाए उसका भी स्वागत है।
बिल्कुल। तो उन्होंने आखिरकार हमारी रीति नीति में ही यकीन अपना जताया है। और जबकि हालांकि जिनका आप कह रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन होते ही ये कहा था कि मैं अपने बलबूते पे जीतूंगा, ना मुझे बीजेपी के टिकट की ज़रूरत है ना कांग्रेस के टिकट की ज़रूरत है। लेकिन उनका ज्वाइन करना ही अपने आप में सब चीज़ें साबित करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम कल सचिन पायलट जी खो आ रहे हैं, जी। तो आप पहुंच रहे हैं? बिल्कुल दल बल के साथ कामाओ पहुँचेगा अपने भाई के स्वागत के लिए। ठीक है, ठीक है।